वंदे मातरम मित्रों, सत्यघोष के YouTube चैनल पर आज हम बात करेंगे समूचे घटनाक्रम पर, यानी गुजरता कारवां। आज लोकसभा में ओम बिरला फिर लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर ध्वनिमत से उन्हें अध्यक्ष चुना गया। इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार खड़ा किया था और उन्होंने किसी प्रकार के मत विभाजन की मांग नहीं की। लगता है कि उनकी रणनीति में कोई चूक हो गई। वहीं सत्ता पक्ष यानी एनडीए पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में था और यदि मत विभाजन होता तो 234 वाला विपक्ष शायद अपने आंकड़ों को नहीं छू पाता। हार निश्चित थी, वो हुआ भी, चाहे ध्वनि मत से हुआ। खैर, आज राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद ग्रहण किया। प्रारंभिक दौर में वे प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए दिखे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला को लोकसभा के अध्यक्ष की आसंदी तक साथ ले जाते हुए दिखे और उन्होंने एक तरह से आज अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी है। शुभकामनाएं उनको। 2014 में कांग्रेस पार्टी 44 सीटें लाई थी, इसलिए कांग्रेस को यह पद नहीं मिला। 2019 में 55 सीट पर अटक गई थी, इसलिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस का नेता नहीं निभा पाया और अब वह 99 पर हैं। राहुल गांधी को अपनी नई पारी और भविष्य की राजनीति यहीं से तय करनी है। एक संजीदा, एक जनता की आवाज़ बनकर राहुल गांधी को अपनी यह पारी खेलनी है। प्रतिपक्ष सही अवसर पर सही मुद्दे उठाए, ये उनकी जिम्मेदारी है। अधिकतम उपस्थिति उनको देनी होगी और यह नई चुनौती वे कैसे स्वीकार करते हैं और कैसे इस भूमिका में खरे उतरते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी उनके कंधों पर सही अर्थों में आ गई है। संसद में और सड़क पर उनका नेतृत्व कांग्रेस को किस तरह मिलता है और वे संयुक्त प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अपने आप को कैसे साबित करते हैं और कैसे आगे ले जाते हैं, ये देखना होगा। उनको कठिन चुनौती है ये। जैसी अब तक उनकी भूमिका और साख रही है, उससे बाहर निकल कर उनको ये नई भूमिका अदा करनी है। शुभकामनाएं। तमिलनाडु के राज्यपाल ने एक नई खबर दी है। उन्होंने राज्य सरकार पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के लोगों के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान से हेरोइन तमिलनाडु आ रही है। ये कौन लोग हैं शासन में बैठे? ये कौन लोग हैं जो प्रशासन में बैठे हुए हैं? ये कौन लोग हैं तमिलनाडु में जो पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के लोगों के साथ मिलकर हेरोइन का आयात कर रहे हैं, तमिलनाडु को नशे में डुबाने का षड्यंत्र कर रहे हैं? राज्य शासन को इसकी चिंता करनी चाहिए। तमिलनाडु की यह राज्यपाल RN रवि की यह चिंता गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ केरल विधानसभा में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव हुआ है। यह केरल नाम भगवान विष्णु के नाम पर है। दूसरी ओर केरल में एक अलग तरह की राजनीति है जो मलाबार से निकलती है। यह नाम विदेशी है
और सुन्नी युवजन संगम नाम की एक कट्टर मुस्लिम संस्था के तेवर, जिनसे कांग्रेस के बड़े संबंध हैं, के तेवर चिंताजनक हैं। कुछ समय पहले उन्होंने मलाबार राज्य की मांग की थी। दक्षिण में केरल, जो कि तटीय राज्य है, वहाँ इस तरह की घटना, और तमिलनाडु में हेरोइन का आयात चिंताजनक है। इस पर केंद्र सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। गुजरता कारवां के इस एपिसोड में देश की इन चिंताजनक खबरों की ओर और भविष्य की राहुल गांधी की भूमिका पर आज इतना ही। अगले एपिसोड में सत्यघोष यूट्यूब चैनल पर हम कोई और विषय में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।